ईरान की साइबर फोर्सेस ने मोसाद का सिक्योरिटी नेटवर्क हैक कर लिया है। ईरान ने 28 देशों में सक्रिय सभी मोसाद जासूसों का पर्दाफाश कर दिया है। उसने 28 देशों में इजराइल और मोसाद से जुड़े जासूसों की पहचान की है। इस ऑपरेशन से इजराइल की छिपी हुई सैन्य सुविधाओं और हथियार उत्पादन स्थलों पर खुफिया जानकारी सामने आई है। दरअसल हमास और इजराइल के युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार गाजा पट्टी पर नेतन्याहू हमले कर रहा है और इन हमलों में नेतन्याहू का साथ अमेरिका दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में नरसंहार झेलने वाले फिलिस्तीनियों को ईरान का साथ मिल रहा है। ईरान लगातार फिलिस्तीनियों का साथ दे रहा है और अमेरिका नेतन्याहू को चुनौतियां भी दे रहा है कि वो गाजा पर हमले बंद करें, वरना इसके खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इजरायली खुफिया एजेंसी को दुनिया में सबसे पावरफुल माना जाता है, जिसे कहा जाता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने से खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकती है। इजराइल में या दुनिया में कुछ भी होता है तो मोसाद को इसका पता चल जाता है। लेकिन अब ईरान की साइबर फोर्स ने मोसाद के सुरक्षा नेटवर्क को ही हैक कर लिया है और दुनिया को बता दिया है कि जो एजेंसी खुद को सबसे ताकतवर बताती है, उसको ईरान की साइबर फोर्स हैक कर सकती हैं। दोस्तों, हैक करने के अलावा ईरान ने दुनिया को एक बड़ी खबर देते हुए कहा है कि 28 देशों में मोसाद के जासूसों ने अपनी हिडन मिलिट्री फैसिलिटीज और वेपन्स प्रोडक्शन साइट्स खोली हुई हैं। मोसाद एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 28 देशों में खुफिया तरीके से चालबाजी कर रहा है। यहां तक कि मोसाद ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान के बाकी कई हिस्सों में भी जासूसी कर रहा है। वहां पर मोसाद के जासूस मौजूद है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे नेतन्याहू इतना बौखला गया है कि उसने ईरान के साथ साथ बाकी 28 देशों में अपने जासूस भेज दिए हैं ताकि वो वहां की खुफिया जानकारी नेतन्याहू को दे सके। लेकिन ईरान ने नेतन्याहू के इन अरमानों पर, सपनों पर पानी फेर दिया है, उसे चकनाचूर कर दिया है। इससे पहले भी ईरान लगातार मोसाद के जासूसों पर कार्रवाई करता रहा है। उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूस करने वाले हाल ही में 4 लोगों को फांसी पर लटकाया था। ईरान साफ कह चुका है कि इजराइल या मोसाद के लिए काम करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी काफी लंबे समय से मोसाद के लिए काम करने वालों की तलाश भी कर रही थी। साल 2023 में ईरान ने करीब 600 लोगों को फांसी दी थी, जो कि 8 सालों में सबसे ज्यादा थी। लेकिन ईरान के साथ साथ ही टर्की भी मोसाद पर बड़ी कार्रवाई करता रहा है। उसने मोसाद के 33 जासूसी एजेंटों को तुर्की में गिरफ्तार किया था। इन सभी को तुर्की में मोसाद की मदद के शक में पकड़ा गया था। लेकिन अब जिस तरह से ईरान की साइबर फोर्स ने मोसाद की हकीकत सबके सामने लाकर रख दी है, उससे तो ये पता चलता है कि कैसे मोसाद एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 28 देशों में खुफिया तरीके से अपना काम कर रहा है, अपनी चालबाजियां कर रहा है, हथियार बना रहा है। लेकिन अब जिस तरह से ईरान की साइबर फोर्सेस ने नेतन्याहू के साथ साथ उसकी खुफिया एजेंसी की हकीकत सबके सामने लाकर रख दी है, वो वाकई चौंकाने वाली है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।